नमस्कार, हाजिर हूँ मैं रुमाना इसार खान। आज बात उस खबर के बारे में जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बूस्टर डोज साबित हो रही है। खबर क्या है पहले ये जान लीजिए आप, और फिर इस खबर पर हो रही सियासत और इस पूरे मामले पर उठ रहे सवाल विस्तार से मैं आपके सामने रखूंगी। खबर तो ये है कि कल देर रात जब आप और मैं सो रहे थे, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दुनिया को ये बताया गया कि ट्रंप टैरिफ वॉर भारत के साथ ख़त्म करने जा रहे हैं। वो जो ट्रंप की तरफ से भारत पर 50% वाला टैरिफ थोप दिया गया था, उसको अमेरिका ने घटाकर 18% कर दिया है। अब इसमें क्या था, 25% टैरिफ तो एक तरीके से वो दंडात्मक टैरिफ जो भारत पर लगाया था अमेरिका ने कि हम रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं कच्चा, वो वाला टैरिफ था, वो बिल्कुल हटा दिया अमेरिका ने। और दूसरा जो रेसिप्रोकल टैरिफ था जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ाकर 25% किया था, उसको घटाकर 18% कर दिया। तो ओवरऑल सिनेरियो ये है कि अमेरिका की तरफ से भारत पर वो जो 50% टैरिफ लगाया गया था, अब वो घटकर 18% हो गया है। अब अगर खबर इतनी ही होती तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है, बल्ले बल्ले वाला सिचुएशन है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप रहे डोनाल्ड ट्रंप, मतलब बड़बोले एक तो जो हो रहा है। अब हिंदुस्तानियों को बेहतर होता अगर अपनी सरकार से ये जानकारी मिलती और इसकी बाकी डिटेल्स भी सामने आती। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब हिंदुस्तान में रात हो रही थी, सब सो रहे थे, तभी एक तो ये अनाउंसमेंट कर दिया और साथ ही साथ बड़े बड़े दावे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कर दिए गए। अच्छा, आपको याद होगा बजट वाले दिन 1 फरवरी की तारीख थी, उस दिन सुबह ये खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत जो है अब वो रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा और वो वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदेगा। ये पहले ही ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया था 1 फरवरी को। कल जब ये टैरिफ भारत पर 50% से घटाकर 18% करने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने साझा की, तो साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दुनिया को ये भी बताया गया कि भारत अब रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा, इसके लिए भारत तैयार हो गया। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। दूसरी बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई कि भाई भारत जो है वो अमेरिका से करीब $500 बिलियन का सामान लेगा, मतलब इंपोर्ट करेगा, हम आयात करें। $500 बिलियन, आप समझ रहे हैं, मतलब ये होता है 45 लाख करोड़, ये उन्होंने कह दिया। एक और दावा उनकी तरफ से किया गया, डोनाल्ड ट्रंप कहने लगे कि जो भी अमेरिकन गुड्स है, मतलब खुद तो वो हमारे गुड्स पर 18% टैक्स लगा रहे हैं, दूसरा उन्होंने कहा कि जो अमेरिकन गुड्स हैं उस पर भारत जो है वो 0% टैरिफ लगाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया। एक और बड़ा दावा जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया वो ये कि टैरिफ बैरियर्स के साथ साथ जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं अगेंस्ट यूएस जो भारत ने लगाए थे, वो सब पूरी तरह भारत ख़त्म कर रहा है। तो अब इस नॉन टैरिफ बैरियर को लेकर सवाल फिर लोगों के मन में ये आया कि इसका मतलब क्या होता है। इतने में क्या हुआ कि अमेरिका की जो कृषि मंत्री हैं, वहाँ की जो कृषि मंत्री हैं, उनकी तरफ से बड़ा दावा कर दिया कि वाह जी वाह, जो अमेरिका का ग्रामीण क्षेत्र है उसको बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। ये जिस तरीके की डील भारत के साथ हो गई है और भारत का जो बाज़ार है वो अमेरिका के कृषि उत्पादों और डेयरी उत्पादों के लिए अब खुल जाएगा और इससे अमेरिका की ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है उसमें बाहर आ जाएगी। अब ये सारे दावे अमेरिका की तरफ से हो रहे हैं। ये तो देखिए आप बड़ी बात है, 18% टैरिफ रह जाना, कहाँ तो 50% डोनाल्ड ट्रंप लगा रहे थे। तो यकीनन ये भारत के लिए एक विन विन सिचुएशन तो है। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार ये जो टैरिफ वॉर ख़त्म हुई है, ट्रंप ने 50% से जो 18% टैरिफ किया है, इसको लेकर किन शर्तों पर बात बनी है, समझौता आखिरकार किस आधार पर हुआ है, इसकी जानकारी भारत सरकार को मुझे ऐसा लगता है जल्द से जल्द देश के सामने रखनी चाहिए। वरना तो हो क्या रहा है, वरना हो ये रहा है कि एक बार फिर से देश के अंदर वो भ्रम वाली स्थिति बन रही है। और भ्रम वाली स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। ठीक है, उन दावों को लेकर भारत सरकार की तरफ से अभी तक कुछ कहा नहीं जा रहा। सिर्फ भारत सरकार के सूत्र कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी आया नहीं है। लेकिन इस सिचुएशन में जो विपक्ष है वो सरकार की घेराबंदी कर रहा है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब भारत सरकार ने, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो घेर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। ये कह रहा है विपक्ष। विपक्ष कह रहा है कि अगर जो दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के कृषि मंत्री जो दावा कर रहे हैं, तो मतलब आपने अपने देश के किसानों के न सिर्फ पेट में बल्कि पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। अगर आप अमेरिका के कृषि उत्पादों, अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए
भारतीय बाजार को खोल देंगे तो इससे तो सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा अमेरिका का होगा और भारतीय किसान उसके हितों की रक्षा क्या हुआ उसका? ये सवाल है, बुनियादी सवाल जो विपक्ष की तरफ से पूछा जा रहा है। और आपको पता होगा इससे पहले भारत सरकार का रुख यही रहा है कि साहब अमेरिका के साथ जो भी डील होगी वो भारत अपनी शर्तों पर करेगा, भारत अपने हितों से समझौता कतई नहीं करेगा। और भारत की तरफ से बार बार ये कहा जाता रहा कि किसानों के हित के चलते ही तो अमेरिका के आगे भारत नहीं झुका और हम अपने स्टैंड पर कायम हैं। और इसी वजह से देखिए अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा रखा है, लेकिन बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है। भाई इस बार भी जो बजट एस्टिमेट्स आए हैं इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, ये 25-26 वाला जिसको FY26 बोलते हैं, इसमें हमारे जो GDP है वो 7.4% रहेगा, अभी सरकार की तरफ से बताया गया है ना। और अगले साल के लिए जो हमारा एस्टिमेट है GDP का वो 6.8 से लेकर 7.2% तक का रखा गया है। तो कुल मिलाकर भारत सरकार की तरफ से ये संदेश भी दिया जा रहा था कि ठीक है अमेरिका अपने अड़ियल रुख पर कायम है, लेकिन उससे भारत को अमेरिका ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है। और दूसरी बात ये है कि भारत ने जिस तरीके से और जो विकल्प थे उनको तलाशे और यूरोपियन यूनियन के साथ जो पिछले दिनों मदर ऑफ ऑल डील्स जिसको कहा गया है, वो जो FTA हुआ है, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ है, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बूस्ट मिला और उससे दुनिया में भारत की जो साख है वो और मजबूत हुई और भारत पर विश्वास दुनिया का और सुदृढ़ हुआ। तो कुल मिलाकर ये बिंदु जो भारत के पक्ष में जाते हुए, और ऐसे में जो सरकार के सूत्र हैं वो इस बात को दोहरा रहे हैं कि देखिए ये मोदी नीति का दम था जिसके आगे टैरिफ कम करने को मजबूर हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब अमेरिका के पास फेस सेविंग के लिए कुछ है नहीं, इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप, हम सब जानते हैं कितने बड़बोले नेता हैं, अपना बड़बोलापन दिखा रहे हैं और सिर्फ वो कहते हैं ना हवाई किले बनाना या इतना लंबा लंबा फेंकना जिसको लपेटना मुश्किल हो जाए, फिलहाल क्या वही करते हुए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं? इस पर कुछ भी पुख्ता तौर पर तभी कहा जा सकता है जब भारत सरकार देश को ये बताए कि आखिरकार किन शर्तों पर ये समझौता हुआ है, किन शर्तों पर अमेरिका राजी हुआ है कि वो जो टैरिफ अमेरिका ने भारत पर 50% कर दिया था उसको घटाकर अमेरिका 18% पर ले आया है। इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ अगर कोई दे सकता है तो वो भारत सरकार है। लेकिन जैसे ही ये फैसला हुआ है, मतलब 18% टैरिफ हो गया, तो जाहिर सी बात है भारत में तो बाजार एकदम गुलजार हो गए। आप देखिए किस तरीके से बढ़त NSE BSE में देखने के लिए मिल रही है, मतलब चाहे निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो, हर तरफ इस वक्त बाजार में एक उछाल देखने के लिए मिला। आज बाजार ज़बरदस्त बढ़त के साथ खुला है और दिन भर वो जो कहते हैं ना वो इलेटेड मूड जो था बाजार का वो बना रहा। वैसे भी हम सब जानते हैं कि जो बाजार है वो सेंटिमेंट पर चलता है और आज तो सेंटिमेंट बहुत हाई रहा है। इतना ही नहीं, ये 18% टैरिफ कर दिया है, अमेरिका ने भारत पर टैरिफ घटा दिया है, इसका असर रुपए पर भी दिखा है। रुपया डॉलर के मुकाबले आज मजबूत हुआ है। तो कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आई ये बढ़िया खबर, लेकिन सवाल वही है, कहते हैं ना कि वो डेविल लाइज इन द डिटेल्स। तो वो डिटेल्स क्या हैं, वो क्या शर्तें हैं जिसके तहत ये टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने कम किया है। अब ठीक है, रूस के साथ हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं और हम अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि रूस से कोई और कच्चा तेल ख़रीद नहीं रहा था, हम सस्ते में रूस से कच्चा तेल ख़रीद रहे थे। लेकिन रूस से कच्चा तेल ख़रीदना भारत कम भी कर सकता है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और ठीक है, अमेरिका और वेनेजुएला से हम तेल अगर ख़रीद लें और सिर्फ उतने तक में ही बात बन जाए तो भी इट्स अ विन विन सिचुएशन, हमारे लिए ये एक बढ़िया बात होगी। हालांकि विपक्ष तो देखिए इसको लेकर भी सवाल खड़े कर रहा है और विपक्ष तो कह रहा है कि अब आप रूस से अगर कच्चा तेल नहीं खरीदेंगे और आप अब वेनेजुएला अमेरिका से कच्चा तेल खरीदेंगे तो मतलब आप अपने देश की जनता को महंगा तेल बेचेंगे, तो ये आप जनता पर मार रहे हैं दोहरी। एक तरफ किसानों को लेकर विपक्ष सवाल कर रहा है, दूसरी तरफ आम जनता के लिए जो यहाँ ईंधन है उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, ये विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। अब विपक्ष पूरी तरीके से सरकार की घेराबंदी कर रहा है, इसीलिए जिस बात से मैंने शुरुआत की थी कि साहब ज़रूरी है कि इस मामले पर जल्द से जल्द क्लैरिटी मिले और भारत सरकार की तरफ से वो ऑफिशियल आधिकारिक स्टेटमेंट जारी करके देश को ये बताया जाए कि किस तरीके से ये डील मुमकिन हो पाई। क्योंकि ट्रंप की अगर बात की जाए तो हमने देखा कैसे ट्रंप तो बड़े टैरिफबाज निकले, मतलब एक से लेकर दूसरे देश से लेकर तीसरे देश सब पर ये टैरिफ वाला कोड़ा बरसाते हुए ट्रंप आगे बढ़ रहे थे। मतलब ट्रंप को ऐसा लग रहा था कि आम ब्रह्मास्मि, मतलब जो वो चाह रहे हैं वही होता चला जाएगा। लेकिन आखिरकार अब
ये बात तो है ना कि ट्रंप को झुकना पड़ा है। 50% वाला टैरिफ घटाकर 18% तो ट्रंप ने किया है, लेकिन बात वही है कि आखिरकार पीछे की कहानी क्या है, वो इनसाइड स्टोरी क्या है, और वो बैक चैनल डिप्लोमेसी किस तरीके से उसने ये टैरिफ कम करने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की है, तभी पता चलेगा जब डिटेल्स भारत सरकार की तरफ से साझा की जाएंगी। उसी का हमें इंतज़ार है, क्योंकि तभी और बात इस मुद्दे पर हम कर सकते हैं। फिलहाल थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए, और आपकी क्या राय है आज के इस मुद्दे पर, थोड़ा कमेंट कीजिए, मुझे बताइए आप। और अगर अच्छा लगा मेरा आज का ये वीडियो तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए।